My dear student, today we will learn very important numericals of chapter number 6, electromagnetic induction, which is related to standard 12 physics subject. So this numerical is based on Lenz law. Okay, so now let's start question number 1 of exercise 6. See the question. Question number 1. Predict the direction of the induced current in the situation described by the following figure A to F. यहाँ पे A to F figure given that है. We want to find the directions of the induced current. तो one by one we will give the answers. So see the question number, figure number A. Here you can see one coil is there, and we will you can take the magnet move the, this is south pole, this is north pole. We can move the in this figures given that यहाँ पे मैग्नेट बताया गया है जो कॉइल की डायरेक्शन में मूव किया जा रहा है, एरो दिखाया गया है. तो ये साउथ लेंस के द्वारा जो बताया गया था कि अगर साउथ पोल को कॉइल के डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो जो इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा. क्योंकि हमने वहां पे लेंस में पढ़ा था कि साउथ नॉर्थ पोल मैग्नेट को अगर कॉइल के डायरेक्शन में ले जाते हैं तो हमें क्या होता है कि उसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है. जब नॉर्थ पोल को दूर ले जाते हैं तो साउथ पोल वहां पे डेवलप होता है. यहाँ पे साउथ पोल को कॉइल के डायरेक्शन में ले जा रहे हैं तो इसमें कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होगा. कहने मतलब नॉर्थ पोल डेवलप होगा. तो एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में होता है. तो यहाँ पे अगर हम ये कहें इसका डायरेक्शन अलोंग क्या होगा, तो इस फिगर में आप बता सकते हैं कि साउथ पोल ले जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज होगा. एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोल यहाँ पे जनरेट होगा. तो इस तरह से ये इसका डायरेक्शन क्यू आर पी के डायरेक्शन में होगा. तो यहाँ क्या लिख देंगे, क्यू आर पी फिर क्यू. ये यहाँ पे लूप बनेगा इस तरह से. ठीक है, अब आगे ये एरो नहीं है, दिस इज द पॉइंट. यहाँ पे पॉइंट दिया गया. सेम वे यू कैन सी इन फिगर नंबर बी. टू कॉइल्स आर देयर. यहाँ पे मैग्नेट है. अगर इस मैग्नेट को साउथ और नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में, इस कॉइल के डायरेक्शन में लाते हैं फर्स्ट वाले में, तो ये साउथ पोल इधर जा रहा है. तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोल यहाँ पे जनरेट होगा. तो नॉर्थ पोल क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा. तो पी आर क्यू ये किसके अलावा होगा, पहले में पी आर क्यू ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा. लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि नॉर्थ पोल यहाँ पे दूर जा रहा है कॉइल से, तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल अवे फ्रॉम, तो क्या होगा, साउथ पोल इसमें जनरेट होगा. तो साउथ का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरह से. तो यहाँ पे वाई जेड एक्स लिख सकते हैं. क्या लिखेंगे, ये अलोंग वाई जेड एक्स हम लिख सकते हैं लेंस के लॉ के अकॉर्डिंग. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सी फिगर दिया गया है. यहाँ पे इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में होगा, तो ये डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट है, यहाँ पे प्रोड्यूस होगा. अब यहाँ पे पॉजिटिव ये नेगेटिव है, करंट का डायरेक्शन इससे इधर है. ठीक है, अब ये कॉइल है. अब इसमें डायरेक्शन ही कॉमन एक्सिस पे एक दूसरी कॉइल रखी गई है. तो टैपिंग की जस्ट क्लोज करते हैं, फैराडे थर्ड लॉ. ठीक है, तो क्लोज करते हैं तो क्या होगा, क्लोज करेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या होगा. तो ये जिस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे में करंट फ्लो होगी तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन क्या है, इधर से इधर है. तो ये क्या होगा, इस डायरेक्शन से इधर है. तो क्या लिख सकते हैं, जेड वाई एक्स. क्या लिख सकते हैं, अलोंग कहाँ करंट इंड्यूस प्रोड्यूस होगी, जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स. ठीक है, या एक्स जेड वाई जो भी लिखे हैं दोनों करेक्ट है. ठीक है, तो अलोंग जेड वाई एक्स ये डायरेक्शन इंड्यूस करंट यहाँ फ्लो होगी. अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर डी में यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक यहाँ पे वो लगाया गया है, एक यहाँ पे कॉइल है, दूसरा यहाँ पे रियोस्टेट लगाया गया है. और ये रियोस्टेट क्या है, यहाँ करंट इधर से ऐसे ऐसे फ्लो हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगा. अलोंग किधर होगा, करंट इधर ऐसे जा रही है तो इसके अनुसार कॉइल के अनुसार इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा. तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा. क्या लिखेंगे हम, ये ऐसे है तो ये किधर होगा, जेड वाई एक्स या फिर एक्स वाई जेड कुछ भी हम लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये अलोंग
जेड वाई एक्स करंट का डायरेक्शन होगा। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हमें बताना है, प्रेडिक्ट करना है। अब यहाँ पे बताना है टाइपिंग की जस्ट रिलीज। अगर यहाँ टाइपिंग की को ऑन करते हैं तो करंट का डायरेक्शन इधर से होता है, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब रिलीज करते हैं तो क्या होगा, जस्ट रिलीज करने के बाद का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ पे जो करंट यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ जो गेट होगा वो क्या होगा, एक्स वाई एलॉन क्या होगा, यहाँ क्या होगा, इसमें जो ई वाला है ये एक्स आर वाई हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट। अगर हम 6 की बात करें तो यहाँ पे एक क्लोज लूप है, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे इंड्यूस करंट कुछ भी नहीं होगी, नो इंड्यूस करंट सिंस टू फील्ड लाइंस लाइज इन द प्लेन ऑफ द लूप, क्योंकि वो प्लेन के लूप में मतलब ये है फील्ड लाइन ऑन द प्लेन ऑफ द लूप में, इसलिए यहाँ पे कोई इंड्यूस करंट यहाँ पे फ्लो ही नहीं होगी, तो इसलिए इसमें कोई डायरेक्शन नहीं बता सकते। ओके, तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1। ओके, एनीवन हैव एनी डाउट? नो। अब हम लेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेंस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे। ओके, तो नाउ अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे जो लेंस के नियम से रूल्स पे रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, यूज द लेंस लॉ एंड डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द सिचुएशंस डिस्क्राइब बाय द फिगर, जैसा कि फिगर में दिया है। पहला है ये वायर ऑफ द इनरेगुलर शेप टर्निंग इनटू द सर्कुलर शेप। सर्कुलर शेप में ये टर्निंग हो रही है, जिसके पॉइंट्स दिए गए हैं ए डी सी बी, ठीक है, या ए बी सी डी, और ये इनरेगुलर शेप है। सेकंड क्वेश्चन में है सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप है, एंड बीइंग टू डिफॉर्म इनटू द नैरो स्ट्रेट लाइन। इसको कट कर देते हैं, डॉटेड, सॉरी इसको नहीं, ये सर्कुलर रिंग है और यहाँ पे डॉटेड लाइन बना देते हैं, ठीक है, ऐसा बुक में बनाया गया, ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन से डिनोटेड किया गया, ठीक है। नैरो स्ट्रेट वायर है, यहाँ पे ये फिगर बताया गया। तो हमें बताना है कि इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होती है। अगर यहाँ पे देखें तो अगर हम इंड्यूस करंट की बात करें तो यहाँ पे थम्स रूल भी हम लगा सकते हैं। इस फिगर में थम्स रूल क्या कहता है, राइट थम्स रूल। ये तो अगर ये थम्स दिख रहा है ना, थम्स, राइट थम्स रूल, तो इसके बेसिस हम क्या कह सकते हैं कि जो मैग्नेट है हमारा, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है कॉइल, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, फिंगर का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन है, थम्स का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो इस इन दिस वे वी कैन से, तो यहाँ पे ए डी सी बी, ये इसका अलोंग टू इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी, तो यहाँ पे लिख सकते हो अलोंग ए डी सी एंड बी, ठीक है। तो इस अलोंग में इंड्यूस करंट यहाँ प्रोड्यूस होगी, जबकि हम इसको लिख सकते हैं फ्लक्स थ्रू द सरफेस इंक्रीज ड्यूरिंग द शेप चेंज। शेप चेंज है इसलिए फ्लक्स इसमें चेंज होगी। सो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस अपोज द फ्लक्स, अपोजिंग द, या अपोजेस द फ्लक्स का अपोज करेगा। तो इन दिस वे वी कैन से ए डी सी एंड बी, ये डायरेक्शन है किसका, ये डायरेक्शन है इंड्यूस करंट का, ठीक है। अब हम बी की बात करें यहाँ पे, तो सेकंड फिगर में हम देखेंगे कि यहाँ पे ए डैश, डी डैश, सी डैश और बी डैश वैल्यूज है यहाँ पे दिया गया, और ए डी सी और बी है, ये सर्कल के अंदर है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि फ्लक्स डिक्रीज ड्यूरिंग द पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। तो इसके बेसिस पे इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये यहाँ से ए डैश, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ए से ए डैश, फिर कहाँ जाएंगे डी डैश, फिर सी डैश, फिर बी डैश, क्योंकि ये यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर है सर्कुलर के, तो ये वैल्यूज होगी यहाँ पे, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। और इस पूरे प्रोसेस में तो इसका जो डायरेक्शन होगा ए डैश होगा, डी डैश, सी डैश और बी डायरेक्शन में हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, ए डैश, डी डैश, सी डैश एंड बी डैश, ये इसका जो है इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यूज। ओके।